इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, जिसका असर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की पावर पर पड़ेगा। यह फैसला एक पुराने मसले पर आया है, जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स पर कार्यपालिका की निष्क्रियता से जुड़ा है। इसने इंडिया के लोकतांत्रिक ढांचे में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर बैलेंस पर बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स को हमेशा के लिए लटका नहीं सकते। उनके पास एक निश्चित समय सीमा है जिसमें उन्हें एक्शन लेना होगा। यह फैसला लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी सुनिश्चित करने और एग्जीक्यूटिव पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फैसला संविधानवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह इस बात पर जोर देता है कि सरकार की सभी शाखाएं एग्जीक्यूटिव सहित संविधान के सिद्धांतों से बंधी हैं। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच के रिश्ते को नया रूप देंगे। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी घोषणा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की एक मजबूत पुष्टि है। ये संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। इस ऐतिहासिक फैसले में इंडिया में लेजिस्लेटिव प्रक्रियाओं की गतिशीलता को नया रूप देने की क्षमता है। इस ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 201 की व्याख्या है। ये अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को रेखांकित करते हैं। अनुच्छेद 20 गवर्नरों को किसी विधेयक पर सहमति देने, सहमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की सहमति देने, सहमति रोकने या पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को विधेयक वापस करने की शक्ति से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में इस बात पर जोर दिया कि ये शक्तियां पूर्ण नहीं हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग उचित समय सीमा के भीतर करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की। इस अवधि के बाद किसी भी तरह की देरी को स्वतः ही विधेयक पर सहमति मान लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक विशिष्ट मामले में राहत प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का आह्वान किया। इस मामले में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयक शामिल थे, जो लंबे समय से राज्यपाल की सहमति के लिए लंबित थे। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इन विधेयकों को स्वीकृत मान लिया। इस ऐतिहासिक फैसले के भारतीय राजनीति के लिए गंभीर निहितार्थ है। यह संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत को मजबूत करता है। कार्यपालिका की कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित करके यह फैसला सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रिया अनुचित देरी से प्रभावित न हो। यह कार्यपालिका शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थितियों को रोकता है जहां राजनीतिक कारणों से विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है। यह बदले में एक अधिक जवाबदेह और पारदर्शी लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, जहां लोगों की इच्छा, जैसा कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, का सम्मान किया जाता है। यह फैसला संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को भी रेखांकित करता है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और पालना करके न्यायपालिका सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती है। यह लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह फैसला एक मिसाल कायम करता है जो भविष्य की विधायी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। यह अधिक से अधिक विधायी सक्रियता को प्रोत्साहित करने की संभावना है, यह जानते हुए कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को कार्यपालिका द्वारा अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरे राजनीतिक दल से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। भारत में राजनीतिक नेताओं, खासकर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों ने इस ऐतिहासिक फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी शामिल हैं, जिन्होंने इसे लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने इसे संघवाद को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा कि निर्वाचित राज्य सरकारों की आवाज सुनी जाए।
इसी तरह की भावनाओं को अन्य नेताओं ने भी व्यक्त किया, जिन्होंने इसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा। हालांकि इस फैसले के संभावित निहितार्थों के बारे में कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि विधेयकों पर कार्यकारी कार्रवाई के लिए एक कठोर समय सीमा निर्धारित करना हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता है। इससे जल्दबाजी में निर्णय हो सकते हैं, जिससे कानून की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। इन चिंताओं के बावजूद समग्र सहमति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह संवैधानिक मूल्यों के महत्व की पुष्टि करता है और एक अधिक जवाबदेह और कुशल विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।